अस्सलाम वालेकुम। आज है शनिचरवार मार्च की 7 तारीख। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी से पहले आपसे कहेंगे कि हमारी चैनल छोटी जरूर है पर खबर आपके लिए बड़ी ही लाती है, तो हर रोज बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो सामने आई है वो है यूपीएससी इम्तिहानात के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2025 के नताइज जारी हो गए हैं और इस बार जम्मू कश्मीर से 17 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 958 उम्मीदवार मुंतखब किए गए हैं जो अब मुख्तलिफ मरकजी खिदमात में शामिल होंगे, जिनमें IAS, IPS, IFS और दीगर मरकजी सर्विसेज शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि सख्त मुकाबले के बावजूद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ये कामयाबी पूरे खिते के लिए फख्र की बात है। इस कामयाबी पर जम्मू कश्मीर की क़ियादत और तालीमी हलकों ने नौजवानों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कामयाबी पूरे खिते के लिए बाइस फख्र है और इससे नौजवानों को आला मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेने की तरगीब मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कामयाब उम्मीदवार अवामी खिदमत में ईमानदारी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करेंगे। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी जम्मू व कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों का सबूत है और पूरे खिते के नौजवानों को अपने ख्वाब पूरा करने की तरगीब देगी। इधर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर बाबा नजरुल इस्लाम ने भी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तलबा में बेपनाह सलाहियत मौजूद है और तालीमी इदारों को एक मजबूत तालीमी माहौल फराहम करना चाहिए ताकि मजीद नौजवान कौमी सतह के इम्तिहानात में कामयाब हो सके। ये थी जम्मू कश्मीर के हवाले से खुश खबर। अब बात करते हैं कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल की। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही और किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास इलाकों में सख्त निगरानी बरकरार रखी। पुलिस और नीम फौजी दस्ते हाई अलर्ट पर रहे। शहर के अहम चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई और लाल चौक के घंटा घर के अतराफ इलाके को बंद रखा गया। ये इकदामात इस पस मंजर में किए गए थे कि हालिया दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद मुमकिना एहतिजाज के खदशात पैदा हो गए थे। इस हवाले से एक और खबर सामने आई है जो इंटरनेट बंदिशों के हवाले से है। चंद दिनों की पाबंदियों के बाद हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल कॉलिंग सर्विस बहाल कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया गया ताकि ऑनलाइन तालीम, कारोबारी सरगर्मियां और डिजिटल सर्विसेज दोबारा मामूल पर आ सकें। इसी दौरान श्रीनगर पुलिस ने मीडिया और अवाम को एक अहम इंतबाह भी जारी किया है। पुलिस के मुताबिक मौजूदा हालात में गैर मुसद्दिका मालूमात, अफवाहें या कयास आराइयां फैलाना संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। हुकाम ने वाजिया किया कि अगर कोई फर्द या इदारा जानबूझकर गलत मालूमात फैलाने में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं कश्मीर के मौसम के हवाले से। एक दिलचस्प मगर तशवीशनाक खबर सामने आई है। कश्मीर में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बाइस बादाम और दीगर फलदार दरख्तों में वक्त से पहले फूल आना शुरू हो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक फरवरी और मार्च के आगाज में दर्जा हरारत मामूल से 10 से 13 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बागबानी को खदशा है कि अगर बाद में ठंड या बर्फबारी हुई तो खिले हुए फूल मुतासिर हो सकते हैं, जिससे इस साल की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अब आते हैं सियासी खबरों की तरफ, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 9 मार्च को पूरे जम्मू कश्मीर में एहतिजाजी मुजाहरे करेगी। ये एहतिजाज इंडिया और अमेरिका के दरमियान मौजूदा तिजारती मुआहदे के खिलाफ किया जाएगा। JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ये मुआहदा किसानों और आम लोगों के मफाद के खिलाफ है और कांग्रेस इस मुआहदे को वापस लेने का मुतालबा करेगी। उधर जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एक अहम कदम उठाते हुए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पहली मर्तबा MD प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस प्रोग्राम का मकसद जदीद कैंसर इलाज को फरोग देना और खिते में माहिर ऑन्कोलॉजिस्ट तैयार करना है। अगली खबर में एक अहम अदालती फैसला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद
ہمدردانہ بنیادوں پر نوکری کے لیے بہت تاخیر سے درخواست دی جائے تو اسے مسترد کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایسی درخواستیں عام طور پر 1 سال کے اندر دی جانی چاہیے، کیونکہ اس اسکیم کا مقصد متاثرہ خاندان کو فوری مالی سہارا دینا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ مشرقی وسطی میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ 7ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے مختلف فوجی اہداف پر حملے کر رہے ہیں، جبکہ ایران اور اس کے اتحادی گروپ بھی خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے خلیجی خطے میں امریکی ساختہ ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر جنگ کے اثرات عالمی معیشت پر بھی بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کو 30 دن کے لیے روسی تیل خریدنے کی خصوصی اجازت دے دی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔